जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक एफएमआर फास्ट मैथ्स बाय राव। आज हम देखते हैं बीएसएफ आरओआरएम के कुछ पीवाईक्यू। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन दिया है एन ए बराबर 20, एन बी बराबर 35, एन ए यूनियन बी 45, एन ए इंटरसेक्शन बी पूछा है हमें। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, ए यूनियन बी नंबर ऑफ ए एलिमेंट नंबर ऑफ बी एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब होता है दोनों इकट्ठे, जो दोनों में उसके दोनों अवयव इकट्ठे और जो सेम होते हैं वो नहीं लेते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो ए यूनिट वी कितना है 45 और एन कितना है 20 और ये कितना है 35 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये इधर आएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, और ये 20 और 35 कितना होगा 55 माइनस 45, यहाँ बचेगा 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा x की घात 4 बटे x की घात 3 और उनकी पावर होल 3/4। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, x की पावर 4 इंटू 3 गुणा 4 बटे x की पावर 3 इंटू 3/4। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे नहीं करते हैं इसको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या करेंगे, x की पावर 4 है ऊपर, नीचे x की पावर 3, तो नीचे पावर 3 है ऊपर 4 है, तो इससे ये काटेंगे तो एक पावर बचेगी यहाँ, और केवल पावर क्या है 3/4, तो x की पावर 1 और 3/4, तो आंसर क्या आएगा x की पावर 3/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है x² + 2x माइनस 35। इसके क्या निकालना है हमें, इसके हमें क्या निकालना है, मूल निकालने। मूल मतलब रूट्स निकालने, रूट्स ज्ञात कर। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई वन है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते पहले, तो 35 बन 35 होगा। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 35। तो 7 इंटू 5, क्योंकि 7×5 35 होते हैं, तो x² प्लस का 7x माइनस का 5x माइनस का 35 इक्वल 0। ठीक है, x कॉमन आ जाएगा, x + 7 बचेगा। ठीक, हम माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा, या x + 7 बचेगा, तो x - 5 x + 7 इक्वल 0। तो x का मान आएगा एक -7 और एक 5, ये हमारे दो रूट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर लंबाई इतने 12/2/9 सेंटीमीटर चाप द्वारा बनाया गया कोण क्या है। ठीक है, समझते हैं इसे। जैसे कोई सर्कल है, ये सर्कल है, इसकी जो त्रिज्या है ना वो 10 सेंटीमीटर है। अब 12 और ये चाप काट दी इस पर, ये चाप हो गई, ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी त्रिज्या। ये जो चाप कितनी है 12/2/9 की। तो ये कोण बताना है, ये थीटा बताना है इसमें। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। चाप की लंबाई s, ठीक है, ये कितनी है 12/2/9 और त्रिज्या कितनी है r 10 सेंटीमीटर। इन दोनों का भी संबंध होता है, s बराबर r थीटा। थीटा क्या है, चाप द्वारा बनाया
गया कोण, चाप द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले इसको। ये कितना हो जाएगा, 12 NM 108 और 2 110/9 आ जाएगा, ठीक है। तो एस बराबर क्या आएगा, एस बराबर 8 थीटा, तो एक्स बराबर 110/9 गुणा 10 इक्वल 10 रेडियस है, और थीटा हमें निकालना है, तो 110/9, ठीक है। लेकिन चूंकि एक रेडियन में 180/पाई होता है, तो हमें थीटा निकालने के लिए 110 गुणा 9 180/पाई करना पड़ेगा। पाई का मान क्या होता है, 3.14, 9 दूरी काट देंगे 20 हो जाएगा, 11 दूनी होते हैं कितने, 22, ठीक है। और जो गुणा में 10 भी है, इधर गुणा में 10 है, इस जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो क्या 220/3.14, ठीक है। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3×7=21, ये 22 है, और ये भी कुछ ज़्यादा है, तो ये 70 डिग्री के आसपास आ जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले के पक्ष में दी गई लंबाई के साथ एक त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। त्रिभुज बनाने का नियम क्या है, त्रिभुज बनाने का नियम है कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। कोई भी दो भुजा का योग कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई भी दो भुजा है और उनका योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा रहता है, ठीक है ना। जैसे 4 और 5 कितने होंगे, 9 हमेशा 6 से बड़ा है, 5 और 6 11 4 से बड़ा है, 6 और 4 10 और 5 से बड़ा है हमेशा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन डी देखो, 5 और 9 कितने होंगे, 5 और 9 होंगे 14, जो कि 17 से छोटा है। इससे हम त्रिभुज नहीं बना सकते, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। इससे हम क्या नहीं बना सकते, त्रिभुज नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 + 2√2 का वर्गमूल क्या है। ऐसे हम इसके 4 ऑप्शन है, एक मिनट, ठीक है। जैसा ऑप्शन नहीं है, पर ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन है तो हम ऐसा ऑप्शन से करते हैं। हमें ये देखना, ये इसका वर्गमूल पूछ रहा है, तो इनमें से किसी का स्क्वायर जो है ना वो ये होगा, लेकिन हमें इन दोनों को ऐसे करना है जो इनका योग क्या है, 3 आए। तो इसमें ऐसा एक यही है, जैसे a² + b², जब a का स्क्वायर हम करेंगे तो एक आएगा, और √2 का करेंगे तो 2 आएगा, 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। ऐसे 1 + 2 का स्क्वायर, ठीक। तो क्या होगा, तो a² 1 + b² √2 का स्क्वायर 2 + 2ab + 2ab, तो a कितना है 1 और 2, b कितना √, तो कितना का 3 + 2√2, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी 33 सेकंड में 12 बार बजती है, मतलब बेल करती है, फिर कितने सेकंड में 6 बार बजेगी। 33 सेकंड में 12 बार बज रही है, तो 6 बार बजने में कितने सेकंड लेगी। 12 बार घंटी बजने में कितने का अंतराल होगा, 11 का अंतराल होगा। क्योंकि 1 2 3 4 5 कितनी बार होगी, तो उसमें बीच में अंतराल कितना होगा, 11 होगा। अब 11 को तो
एक घंटे के लिए समय 33/11। ठीक है, ये पूरा टोटल समय है और वहाँ 11 अंतराल कितने 11, तो ये कितना जाएगा 3 जगह जाएगा। तो 3 सेकंड का एक अंतराल होगा। ठीक है, 3 सेकंड का एक अंतराल है, 3 सेकंड का अंतराल बजने में समय लेगी 3 सेकंड। अब 6 बार घंटी बजेगी तो कितने अंतराल लेगी, जैसे 1 बार बजी, 2 बार बजी, 3 बार बजी, 4 बजी, 5 बजी, 6 बजी, तो कितने अंतराल है 1 2 3 4 5, 5 अंतराल है कि या नहीं। ऐसे 12 में कितने अंतराल होंगे 11, 5 अंतराल है। तो हम एक अंतराल में कितना समय लग रहा है 3 सेकंड लग रहा है, तो 5 अंतराल में कितना सेकंड लगेगा, तो 5 × 3 यानी 15 सेकंड। कितना लगेगा 15 सेकंड हमारा आंसर लगेगा, ये आंसर है। ठीक है, अच्छे से देख लो एक बार। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्न समीकरण का कोई हल नहीं है। समीकरण एक है ये x - y = 5 और दूसरी समीकरण क्या है kx - 4y = 1। हमें इसे देखना है कोई हल नहीं है। पहले हम समझ लेते हैं मानक समीकरण क्या होती है। तो a1 x + b1 y = c = 0 होती है। a2 x + b2 y + c = 0 ये होती मानक समीकरण। इससे तुलना करेंगे कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a1/a2 इक्वल है b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 क्या आएगा हमारे पास, a1 यहाँ पे 1 आएगा, b1 क्या आएगा -1 आएगा और c इधर क्या आएगा -5 आएगा, c = -5। सेम a2 क्या आएगा k आएगा, b2 आएगा -4 और c2 आएगा क्या 1 -1। ठीक है, अब नॉट इक्वल टू होता है तो हम क्या करेंगे, बस a1 की जगह क्या रखेंगे 1, a2 की जगह क्या रखेंगे k, b1 की जगह क्या रखेंगे -1 और b2 की जगह -4। अब 1 से 1 कट गया, ऊपर हट देंगे, ऊपर k = 4 आएगा। k = 4 के लिए ये मान कैसे होंगे, इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 4 लगा देंगे ना तो इन दोनों समीकरण का कोई भी हल नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं तो एंगल A 47 डिग्री, एंगल E 83 डिग्री और एंगल C क्या है। समरूप का मतलब समझते हो, समरूप का मतलब एक जैसे दिखने वाले। और समरूप की क्या कंडीशन है, समरूप में जो त्रिकोण के कोण होते हैं ना हमेशा बराबर होते हैं। जैसे कोई एक त्रिभुज बड़ा है, एक त्रिभुज छोटा ही और एक त्रिभुज बड़ा कर देते हैं, एक जैसे दिख रहा है समरूप है, मतलब मान लो तो इनके एंगल ना हमेशा बराबर होंगे। जैसे ये ए है, बी है, सी है, ये डी है, ई है, एफ है। ठीक, एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा और एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबके बराबर होंगे। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल, हमें सी निकालना है ना इसलिए हमें ये वाला लिया 180। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो और एंगल ई जो है किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। तो एक ही हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ई लिख सकते हैं प्लस एंगल सी लिख सकते हैं 180। एंगल ए का मान कितना है 47 डिग्री
एंगल ई का मान कितना 83 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल 180। अब इसको 180 में से इधर ले जाएंगे, घटा देंगे। एंगल सी कितना आएगा 180 माइनस, इसको जोड़ो, 3 और 7 10 और 8 और 4 12 130। ठीक है, तो एंगल सी क्या आएगा, कितना आएगा 50 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे लंबी छड़, मतलब सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है जिससे एक कमरे में रखा जा सकता है। सबसे लंबी छड़ कितने, एक कोन से दूसरे कोन पर रख सकते हैं हम कमरे पे। ठीक है ना, कमरे की लंबाई जो है 30 फीट, चौड़ाई 24 फीट और ऊंचाई 18 फीट है। ठीक, तो एक कोन से दूसरे कोन पर रख सकते हैं हम सबसे लंबी को, मतलब घनाभ का कमरे का विकर्ण। कमरा कैसा होगा, कीबोर्ड होगा। ठीक है, घनाभाकार होगा। स्त्री का कमरा होगा हमारा। ठीक है, अब सबसे लंबी छड़ हम इसमें कहाँ रख सकते हैं, एक कोन से दूसरे कोन से। अब इस कोन पे हमने रखी तो हम कहाँ पहुँचेंगे, तो इस वाले कोन पर रखेंगे छड़, ये छड़ हो जाएगी हमारी। इसकी लंबाई बतानी है। ठीक है, एल लंबाई कितनी दी है 30 फीट दी है, ब्रेथ चौड़ाई 24 फीट, हाइट 18 फीट ये। लेकिन ये विकर्ण है घनाभाकार का, घनाभाकार के विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल कितना है हमारे पास 30 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, 24 का कितना होता है 576, 18 का होता है 324। इन सबको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा कितना 1800। ठीक है, 1800 आएगा, 10 कॉमन आ जाएगा इसमें, 2 डबल जीरो है तो 1 जीरो बाहर, तो 10 आ जाएगा, बचा नीचे 18। 4 चौक 16, 16 का होता है, उसके बाद 25 का होता है, उससे पहले कैसे नहीं होता है। तो लगभग ये 4.2 का होगा, गुणा 4.2, तो ये 42 फीट का हुआ। नहीं, यहाँ तक आंसर सही है हमारा, वैसे ज़्यादा निकालना है तो 42 फीट एप्रोक्स में होगा, लगभग उसका ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर 4/3 देन 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान बताना है। ठीक है, हमें tan का मान पता है, तब क्या करेंगे, हम इनको tan बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, tan कैसे बना सकते हैं हम इनसे, पहले एक बार लिख लो ऐसे ही। tan का मान पता है तो हम इसे tan बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ से क्या कॉमन ले लें, cos थीटा कॉमन ले लें, cos थीटा कॉमन ले लो, cos थीटा कॉमन लिया, यहाँ से cos थीटा कॉमन लिया, sin थीटा के पास कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, और -3 अपॉन 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस +3। ठीक है, अब sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो 2 tan थीटा -3 और 2 tan थीटा +3। ओके, tan थीटा का मान पता है हमें 4/3 है। ठीक, इधर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो जाएगा -3 अपॉन में 8/3 +3।
एलसीएम लेंगे तो 8 माइनस 9 अपॉन 3 और 8 प्लस 9, हाँ ये 3 है, अपॉन 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और नीचे कितना होगा 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, इसलिए अगली वीडियो में और क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।